So now talking about the third type of reactions that are polymerization reactions. इसमें हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, दोनों एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक टू एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स. नाउ इन मॉलिक्यूल्स को मैं पास करता हूँ थ्रू पॉलीमराइजिंग कैटलिस्ट्स दैट आर Cu2, Cl2 and ammonium chloride for acetylene. Now in the presence of both these catalysts, दोनों एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एड अप कर जाते हैं. सो व्हाट हैपन्स टू द कार्बन स्ट्रक्चर? नाउ यहाँ पे एक कार्बन अपना डबल बॉन्ड क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ पर सेकंड कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाता है लाइक दिस. सो इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इन दो कार्बन्स का ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म हो गया, डबल बॉन्ड में रिप्लेस हो गया. नाउ ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया. सो ये इसका अपना हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यूं आकर अटैच हो गया. नाउ सेकंड कार्बन के साथ इसका अपना हाइड्रोजन अटैच्ड है और लास्ट में इसके साथ अपना हाइड्रोजन अटैच्ड है. सो डिस्क्राइबिंग अगेन व्हाट प्रोसेस अकर्ड, कि हमारे पास क्या हुआ, ये कार्बन अटैच हो गया इस कार्बन के साथ. नाउ इस कार्बन ने अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ दिया और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया यहाँ पर. सो नाउ ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहेगा. नाउ इस कंपाउंड में ये ग्रुप है विनाइल ग्रुप और ये है एसिटाइलिन पार्ट. सो इस कंपाउंड को हम कहते हैं विनाइल एसिटाइलिन. विनाइल ग्रुप क्या होता है, जब एक ईथीन में से हाइड्रोजन निकालें तो उसको हम विनाइल ग्रुप कहते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप विनाइल एसिटाइलिन एक और मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन के साथ ऐड करेगी. नाउ एक साइड ऑफ एसिटाइलिन पे हमारे पास विनाइल ग्रुप आ गया है, अब दूसरी साइड ऑफ एसिटाइलिन पे विनाइल ग्रुप आएगा. नाउ ये कैसे आएगा, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन से और ये ट्रेवल कर जाएगा टू दिस कार्बन. सो हमारे पास व्हाट विल हैपन कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो मज़ीद कार्बन्स आकर ऐड हो जाएंगे लाइक दिस. अब ये हाइड्रोजन इधर ट्रेवल कर गया, सो दिस हाइड्रोजन गेट्स हेयर. नाउ कार्बन और कार्बन में यानी इस कार्बन में और इस कार्बन में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा एंड बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा. नाउ द कंपाउंड में, इस कंपाउंड में दो विनाइल ग्रुप्स आ गए हैं और एक एसिटाइलिन पोर्शन है. सो वी कॉल इट डाई विनाइल एसिटाइलिन. So this is polymerization of ethine. Now here is an important point to note कि अगर हम विनाइल एसिटाइलिन में HCl को ऐड करें तो what will happen. Now अक्सर लोग इसके में कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है. सो चूँकि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्काइन से तो हमारे पास HCl अल्कीन वाले पोर्शन के ऊपर ऐड करेगा, जबकि ऐसा नहीं है. अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड सब्सटेंस है, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है. तो हमारे पास HCl कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए HCl ऐड करेगा ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर ताकि कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब ना हो. सो मार्कोनिकव्स रूल को फॉलो करते हुए H आएगा इस कार्बन पे और क्लोरीन आएगा इस कार्बन पे. नाउ दिस कंपाउंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस कंपाउंड. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड बच जाएगा. नाउ here we will be getting H and here we will be getting Cl as a result of addition of HCl to vinyl acetylene. Now इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्लोरोप्रीन. Now why is क्लोरोप्रीन important? क्लोरोप्रीन को हम अगर मज़ीद पॉलीमराइज़ करें, सो क्लोरोप्रीन को अगर हम मज़ीद पॉलीमराइज़ करें तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं नियोप्रीन. Now what is neoprene? Neoprene is basically the synthetic rubber.
ये सिंथेटिक रबर है। सो सिंथेटिक रबर इज़ बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से हमने विनाइल एसिटाइलिन बनाया और उसको अंदर HCl ऐड करके क्लोरोप्रीन बनाया, जो पॉलीमराइज करके नियोप्रीन बनाएगा। सो दिस इज फर्स्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। नाउ इन सेकेंड पॉलीमराइजेशन वी टेक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन। इसको हम पास करते हैं थ्रू कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, या कॉपर ट्यूब के अलावा हम ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं एट 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इन दोनों कंडीशंस की प्रेजेंस में 3 एसिटाइलिन या इथाइन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एड अप करेंगे। नाउ हाउ विल दे एड अप, लेट्स सी। सो नाउ इस रिएक्शन में तीनों एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स का एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा और साथ वाले कार्बन के साथ ये अटैच हो जाएंगे थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। सो एसिटाइलिन पॉलीमराइज करके कन्वर्ट हो जाएगी इनटू बेंजीन। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे पास बेंजीन किस चीज़ का पॉलीमर है। सो बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन और इथाइन। So these are the two polymerization reactions of alkynes. Now let's see the terminal acidic reactions.